Hello everyone, good morning to all of you guys. This is नरलावती अकेडमी। कंप्यूटर के इस सेक्शन में आज हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के टॉप एमसीक्यूज करने वाले हैं जो वेरियस एजे एग्जाम में आ रखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तक आपने थ्योरी सेक्शन कंप्लीट नहीं देखा है तो चैप्टर 2 दैट इज़ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस जल्दी से जा करके देख लें। अब स्टार्ट करते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का ये एमसीक्यूज पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ नॉट अ आउटपुट डिवाइस? स्कैनर ये आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर ये अभी आउटपुट डिवाइस है, फ्लैट स्क्रीन ये आउटपुट और इनपुट दोनों की तरह कार्य करता है, टच स्क्रीन ये आउटपुट और इनपुट दोनों की तरह कार्य करता है। तो इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है आपको ये बताना है, बताइए। तो ये टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये दोनों की तरह कार्य करता है, इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह। Which of these devices perform the function of both input devices and output devices for a computer? बताइए कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करता है? मोडेम ये डेटा को रिसीव भी करता है और सेंड भी करता है। The equipment attached to CPU which computer can access are called, that is peripheral। पेरिफेरल का आप डायग्राम सिंपल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे माउस है, सॉरी पेरिफेरल का एक बार डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के चारों तरफ एक पेरीफेरी में कहीं सीपीयू लगा है, तो कहीं कीबोर्ड, तो कहीं माउस, तो कहीं जॉयस्टिक, तो कहीं प्लॉटर। ये ऐसे डिवाइस हैं जो कंप्यूटर की इफ़िशियंसी को बढ़ा देते हैं। मतलब पेरिफेरल्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर की ओवरऑल इफ़िशियंसी बढ़ा देते हैं, प्लस इसको फास्ट एक्सेस कर देते हैं, कंप्यूटर को फास्ट एक्सेस कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पॉइंट। हार्ड कॉपी मीन्स आउटपुट ऑन प्रिंटर्स। प्रिंटर्स जो आउटपुट निकलते हैं उनको हार्ड कॉपी बोलते हैं, ये आपको बताए भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द ऑपरेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? बताइए कौन सा ऐसा हार्डवेयर है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में? तो ऑप्शन हो जाएगा हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क। ये हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क क्या होते हैं? ये ऐसी डिस्क होते हैं जिसमें डेटा बहुत तेज़ी से एक्सेस होता है, डेटा का एक्सेस बहुत तेज़ी से होता है, डेटा बहुत तेज़ी से एक्सेस होता है। बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर इसमें किया भी जा सकता है, डेटा का स्टोर सबसे ज़्यादा किया जा सकता है। इसका एग्जांपल है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव एंड SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये क्या है? हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डाटा व इंफॉर्मेशन? बताइए इसमें कौन से मैग्नेटिक डिस्क है जिसमें डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है? हार्ड डिस्क, इसमें भी मैग्नेटिक डिस्क लगा रहता है। फ्लॉपी डिस्क, इसमें भी मैग्नेटिक डिस्क लगा रहता है। तो ऑप्शन इज सी। मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है? तो एक प्लास्टिक का पट्टी होता है, इन सारे स्टोरेज डिवाइसेस में मैग्नेटिक और फ्लॉपी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है? प्लास्टिक का एक पट्टी होता है। इनको मैग्नेटिक से कोटिंग कर दिया जाता है, मैग्नेटिक से कोटिंग कर दिया जाता है। कोटिंग करने के बाद जो हमें पट्टी मिलता है उनको हम
सीक्वेंस में डेटा को स्टोर कर देते हैं, सीक्वेंस में इस पे डाटा को स्टोर करते हैं। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक टेप। फ्लॉपी डिस्क में इसको क्या बोलते हैं? फ्लॉपी टेप। तो ऑप्शन इज बोथ, टाइप ए, बोथ ए एंड बी। ए पिक्सल इज, पिक्सल क्या है किसी भी कंप्यूटर में? द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ अ पिक्चर। पिक्सल दरअसल इमेज और वीडियो की रिजोल्यूशन को बढ़ा देता है, रिजोल्यूशन को इंक्रीज कर देता है। द टर्म ALU CPU इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस परटेन टू। ALU CPU इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस किससे संबंधित है बताइए? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से, डिजिटल इंजीनियरिंग से, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ऑर्गोनल प्रोजेक्शन से, तो कंप्यूटर से। क्वेश्चन 9th, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, OCR मीन्स, OCR आपको बताए थे, OCR दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कहाँ है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या करता है? किसी भी इमेज या किसी भी फिजिकल इमेज या हार्ड इमेज, फिजिकल इमेज या हार्ड इमेज, इमेज भी हो सकता है या फिर वो डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट को क्या करता है? डिजिटली उसको टेक्स्ट करता है, डिजिटली टेक्स्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। बताइए कौन इसमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड दैट इज इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक ऑल्सो इनपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। ALU ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस नहीं है। ALU क्या है? CPU का हिस्सा होता है, CPU का एक पार्ट होता है। CPU में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? एक तो होता है CPU कंट्रोल यूनिट, सेकंड ALU होते हैं, एंड थर्ड कौन सा होता है? रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स। CPU क्या करता है? ये कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहलाता है, सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, डाटा को फेच करता है। कंट्रोल यूनिट डाटा को फेच करता है, डिकोड करता है। ALU क्या करता है? उसको एग्जीक्यूट करता है। उस दौरान होने वाले सारे प्रोसेसिंग को, सारे डेटा को रजिस्टर क्या करता है? अपने पास होल्ड करता है, मतलब रजिस्टर करता है सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आप लोग को इससे पिछले वाली वीडियो में बताए भी थे, मैनर के आधार पे 2 टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। प्रिंटर 2 टाइप्स, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर में किस मेथड से प्रिंटिंग होता है? इसमें पंचिंग मेथड से प्रिंटिंग होता है, यानी उसको पंच होना पड़ता है। जिस भी डिवाइस से प्रिंटिंग होता है उसको पंच करना पड़ता है डॉक्यूमेंट पे, तो वो प्रिंट करेगा। जैसे डेजी व्हील डिवाइस, डेजी व्हील प्रिंटर। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है? डॉट्स बने होते हैं, पिंस, मतलब पिंस लगे होते हैं। उस पिन से डॉक्यूमेंट पे वो डॉट बनाते हैं, डॉट के माध्यम से प्रिंट करते हैं। डेजी व्हील में क्या होता है? इसमें व्हील होते हैं, व्हील्स पे लेटर्स लगे रहते हैं। उस लेटर को पंचिंग करना पड़ता है, पंच करने के बाद
वो व्हील सीधे डॉक्यूमेंट से स्ट्राइक होता है और वहाँ पे प्रिंट बन जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। सेकंड होते हैं थर्मल प्रिंटर। तीसरा लेजर प्रिंटर। ये एडवांस होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से क्या मतलब है? इम्पैक्ट प्रिंटर जो प्रभाव से प्रिंट करते हैं या फिर कोई बल से उस पे कागज़ पे या फिर डॉक्यूमेंट पे एक फोर्स लगाते हैं, एक धक्का लगाते हैं, धक्का के माध्यम से वो प्रिंट करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या हो जाएगा? जो धक्का के माध्यम से प्रिंट नहीं करते हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, जैसे लेजर, थर्मल या फिर इंकजेट। इंकजेट जो होता है ये नॉर्मली हर जगह यूज होने वाला क्या है? प्रिंटर है। इसको आप याद मतलब एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। तो ऑप्शन में कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इम्पैक्ट प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। बाकी ड्रम प्रिंटर भी ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर ही है। तो ऑप्शन इज बी। मैग्नेटिक टेप इज अ, मैग्नेटिक टेप क्या है? सीक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी, अभी बताएं आपको। ये क्या करता है? मेमोरी को मतलब डेटा को एक सीक्वेंस में स्टोर करता है। ये प्लास्टिक का एक टेप हो जाएगा, इसको मैग्नेटिक मटेरियल से कोट कर दिया जाता है और उस पर सीक्वेंस में उस पर डाटा को स्टोर कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ CPU? हर्ट टच, इससे CPU की स्पीड वर्किंग प्रोसेसिंग स्पीड मेजर करते हैं। MFLOPS इससे भी करते हैं। MIPS इससे भी करते हैं। अच्छा, हर्ट टच क्या होता है? हर्ट टच को हम प्रति सेकंड भी ले सकते हैं, सेकंड इनवर्स। मतलब CPU 1 सेकंड में कितना काम कर रहा है। अगर कोई 1 हर्ट्ज बोले तो सीधा मतलब है CPU 1 सेकंड में 1 काम कर रहा है। अगर कोई बोले, अगर 10 हर्ट्ज बोल दिया जाए कंप्यूटर की स्पीड 10 हर्ट्ज है, तो सीधा मतलब 1 सेकंड में 10 काम कर रहा है, 10 काम कर रहा है 1 सेकंड में। 10 लाख हर्ट्ज अगर इसका स्पीड हो जाएगा तो मतलब 1 सेकंड में 10 लाख काम कर रहा है। आई थिंक आप लोगों ने समझ गए होंगे। अब समझते EMF-LOPS क्या होता है। EMF-LOPS का पूरा नाम होता है मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड, मतलब CPU 1 सेकेंड में कितने लाख पॉइंट्स या डेसिमल मेजर कर सकता है, उसी को बोलते हैं MFLOPS। MIPS क्या होता है? इसका फुल नेम मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। मतलब 1 सेकेंड में कितना मिलियंस इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो सकता है, कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। और लास्ट रह गया KBPS। इसका पूरा नाम होता है किलोबाइट पर सेकेंड। ये इंटरनेट में यूज होता है। द ऑप्शन इज डी, इंटरनेट में यूज किया जाता है। स्पीकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइस कैन बी यूज फॉर डायरेक्ट इनपुट ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्ट इनपुट लेकर प्रिंट करता है? दैट इज MICR। MICR बोले भी आपको। MICR एक चेक मशीन है, चेक को पढ़ता है, चेक में जो टेक्स्ट रहते हैं डायरेक्ट उसको इनपुट करता है। इसका पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। याद रखिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर।
जॉयस्टिक इज अ इनपुट डिवाइस, सिंपल है। इससे गेम खेलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। माउस इज एन इनपुट डिवाइस, इसको कर्सर को मूव कराने के लिए यूज किया जाता है। प्रिंटर इज अ, प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर से मिली इन्फॉर्मेशन को हार्ड कॉपी में प्रिंट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हैज़ वन इनपुट एंड मैनी आउटपुट्स? कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जिसका इनपुट्स इसको एक मिलते हैं लेकिन वो आउटपुट्स मैनी वो आउटपुट्स रिलीज करते हैं? कौन सा है? दैट इज डीमल्टीप्लेक्सर, इसको रट लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर? बताइए, अभी आपको बताया है ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, ड्रम इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेजर नॉन इम्पैक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर? इसको अभी बताया है, लेजर प्रिंटर। डाटा ट्रांसफ़र, डाटा ट्रांसफ़र यूएसबी के माध्यम से नॉर्मली किया जाता है। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल नेम होता है। सीरियल के माध्यम से भी डाटा का ट्रांसफ़र किया जाता है। सीरियल बिट्स में डाटा को सेंड करता है, बिट में। दैट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। पैरेलल्स ट्रांसफ़र में बहुत सारे बिट्स के फॉर्म में डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। फायरवेयर ये बहुत तेज़ होता है, ये दो कंप्यूटर के बीच डेटा का ट्रांसफ़र करने के लिए फायरवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। दैट द आंसर इज यूएसबी। यूएसबी सबसे फास्ट, सबसे तेज़, सबसे आसान होता है। सॉरी, which port is widely used on wireless device to connect with network device for easy communication? बताइए, कौन सा ऐसा पोर्ट है जो वायरलेस डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करता है? तो बात आ गया है वायरलेस का, दैट इज इंफ्रारेड पोर्ट। विच पोर्ट कैन बी यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन टू कंप्यूटर्स? अभी बोल रहे हैं टू कंप्यूटर के बीच के बीच डाटा का ट्रांसफ़र किस कंप्यूटर से किया जाता है? फायरवायर पोर्ट से किया जाता है। विच काइंड ऑफ हार्डवेयर इज यूज्ड द मोस्ट इन द इनपुट फेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम? ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है। तो इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है, सिंपल से, दैट इज कीबोर्ड। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क डीवीडी इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, डिस्ट्रक्टिव मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी? अभी बताया है, डिजिटल डीवीडी एक बैकअप मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। सो सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को सीक्वेंस के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स? अभी बताया है, चेक्स को पढ़ने के लिए चेक मशीन कौन सा होता है? MICR। मेनली ऐसे चेक्स होते हैं, चेक्स में जो डेटा लिखा रहता है वो इंक के फॉर्म में, मैग्नेटिक मटेरियल से लिखा रहता है, मैग्नेटिक इंक से लिखा रहता है। उसी मैग्नेटिक इंक को MICR पढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस is used to recognize a pre-specified type of mark by pencil or pen? pre-specified mark जो ये ऐसे या फिर ऐसे होते हैं, ये किस डिवाइस से रिकॉग्नाइज किया जाता है? दैट इज OMR। ये जो एग्ज़ाम में हम लोग देते हैं तो इसी तरीके के OMR सिस्टम से हम लोग की कॉपी जांच की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिंपल इनिशिएटिव एंड इजिएस्ट टू यूज ऑल इनपुट डिवाइसेस? दैट इज टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज द मोस्ट सिंपल एंड इंस्टीट्यूटिव एंड इजिएस्ट फॉर ऑल इनपुट डिवाइसेस। इस टच स्क्रीन से तुम किसी भी टाइप के इनपुट को फीड कर सकते हो या फिर किसी भी तरीके के आउटपुट को तुम गेट कर सकते हो, इसलिए दैट इज टच स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस? माउस पॉइंटिंग डिवाइस, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस,
जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड के माध्यम से कमांड, लेटर्स या फिर डिजिट को कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। कमांड के माध्यम से इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेटर्स के माध्यम से देते हैं और डिजिट के माध्यम से कंप्यूटर को कीबोर्ड के माध्यम से देते हैं इंस्ट्रक्शन। प्लॉटर इज एन, अभी बताएं प्लॉटर क्या करता है? कंप्यूटर द्वारा मिली जानकारी जो ड्राइंग के फॉर्म में हो या इमेज के फॉर्म में हो, प्लॉटर उसको ड्राइंग, मतलब प्लॉटर उसको क्या करता है? ड्राइंग क्रिएट करता है, उस जानकारी को ड्राइंग के फॉर्म में क्रिएट करता है प्लॉटर। दैट इज आउटपुट डिवाइस। डीवीडी स्टैंड फॉर, अभी बताया डिजिटल वर्सटाइल डिवाइस, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ऑप्शन से। माइक्रोफोन इज अ, माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन जो वॉइस को इलेक्ट्रिक फॉर्म में चेंज करता है। तो क्या हो जाएगा? वो इनपुट लेता है, माइक्रोफोन इनपुट ले रहा है, दैट इज इनपुट डिवाइस। मॉनिटर, इसको वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, इज अ इनपुट और आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस ये रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। इसको याद रखिएगा, ये VVI है। इसमें तो VVI सब है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रैम से जो है CPU सबसे पहला डेटा रैम से ही एक्सेस करता है। अगर CPU, अगर कोई यूजर्स कंप्यूटर को, मतलब CPU को इंस्ट्रक्शन देता है, कोई डेटा लेना चाहता है या फिर कोई भी चीज़ वर्क करना चाहता है, तो CPU सबसे पहले रैम से वो डेटा अपने पास लाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा कि डायरेक्टली एक्सेस कहाँ से करता है CPU? रैम से। डेटा को डायरेक्ट एक्सेस रैम से करता है। सो थैंक यू। आपका ये MCQ पोर्शन ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो चैप्टर 4, मतलब अगला चैप्टर आएगा। इसमें जितने भी MCQs हमने डिस्कशन कर दिए हैं, मतलब जितने भी टॉप 40 इसमें MCQ हम डिस्कशन किए हैं, आपको 14 के 14 एक भी नहीं छोड़ना है, सबको रट जाना है। एक बार नहीं 50 बार वीडियो देखो, इसको रट जाओ। RRB या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बाहर कोई आने वाला नहीं है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।